राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है, इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस मार्ग में चले महाराज जी? दोनों कार्य कर। मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम राधा राधा रट रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, तो नाम जप से परलोक बनता जाएगा और कर्तव्य कर्म से धन की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे परिवार का पोषण होता रहेगा, शरीर का पोषण होता रहेगा। कर्तव्य कर्म में जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी पद है, अपने पद का ईमानदारी से यदि हम बर्ताव करें, घूस न लें, बेईमानी न करें, धर्म पूर्वक पालन करें, तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो हमारी हो गई पूजा, जिससे हमारी दिनचर्या चलेगी, और नाम जब चल रहा है साथ में, उससे हमारा परलोक बन जाएगा। तो नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करें, तो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य कर्म बहुत श्रेष्ठ है। जो हमें कर्तव्य कर्म धर्म के अनुसार मिला है, उसे हम पूजा मान करके करें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री रविदास जी थे, रैदास जी, बड़ा भारी कठौता, उसी में वो अपना जो कार्य था वो कार्य करते, तो कठौते का धोवन का जल इतना सिद्ध हो गया था, बड़े बड़े सिद्धों को चमत्कार से हरा दिया। उन्हीं की बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे बस नाम जब करते रहते, अपना कार्य करते रहते। तो जो भी कार्य करें, नाम जप करते हुए करें, तो लोक और परलोक दोनों हमारे बन जाएंगे। समझ पा रहे आप जी? जेपी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ। मैं सभी से प्रेम करूँ, मुझ में करुणा, क्षमाशीलता, सहानुभूति हो, मैं सबकी मदद करूँ। महाराज जी, ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज जी, सबकी समस्याओं का हल कर पाऊँ? उड़िया बाबा जी बचपन में सोचा मैं अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके कुछ ऐसा बटलोई टाइप प्राप्त करूं जिससे किसी को भूखा ना देख सकूं। बहुत आर्तत्राण उनका नाम भी था। दूसरे को दुख की निवृत्ति करना, लेकिन असंभव है। इतना संसार अशांत है, दुखमय है, जब तक वो भजन नहीं। देखो, हम भोजन दे सकते हैं आपको, रुपया दे सकते हैं आपको, व्यवस्था दे सकते हैं आपको, लेकिन यदि मन आपका गंदा है, तो निगेटिव सोच करके आप जो जल रहे हो, उसे कैसे सुखी किया जा सकता है? किसी को अगर सुखी करना है, तो उसे सत्संग सुनाया जाए, उसे अध्यात्म में चलाया जाए, उसे भगवान का नाम जप करवाया जाए, तो भले सुखी हो जाए। नहीं, रुपया देने से सुखी नहीं होगा। आप रुपया दोगे तो जितनी उसकी बुद्धि खराब, उससे और खराब हो जाएगी। तो हम किसी को अगर सुखी करना चाहते हैं, तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। केवल भोजन देने मात्र से, या दवा देने मात्र से, या धन देने मात्र से हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध है और पॉजिटिव सोच है, तो भूख में भी वो सह लेगा और आनंदित रहेगा। अगर बुद्धि निगेटिव है, तो तुम खवाओ भोजन, इसके बाद जाके वो गलत काम करेगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। सबको सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। हम किसी को सुखी करना चाहें, तो उसे भगवान में लगाएं, उसको नाम जप करवाएं, उसको सत्संग सुनावें, उसको धर्म से चलना सिखाएं, उसके पाप आचरण हटवावें, तभी हम सुखी कर सकते हैं। ये दवा दे के, पैसा दे के, भोजन दे के, कपड़ा दे के, वो तो निमित्त मात्र सुख है। वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवान से होती है, धर्म से होती है। आज लोग धर्म का आचरण त्याग रहे हैं। आज उनको पता नहीं मेरा धर्म क्या है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को कुछ नहीं समझ रहा है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को काट रहा है। तो हमें लगता है जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक परोपकार सही नहीं हो पाएगा। परोपकार तभी है जब उसका मंगल हो, और उसका मंगल तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध हो, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब वो धर्म से चलेगा, और धर्म से तभी चलेगा जब सत्संग सुनेगा और नाम जप करेगा। क्यों? बिल्कुल ठीक है जी।
राखी दत्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दान देते हैं, तो क्या ऐसा लिया हुआ भगवान का नाम? जो दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अगमाई। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिले, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे दिव्यास्त्र होते थे, तो अगर आप उनको संतों के ऊपर या भागवती, तो काम ही नहीं करेगा। जब दिव्यास्त्र दिया जाता था तो बता दिया जाता था कि इसका प्रयोग यही होगा, इसके अलावा और प्रयोग करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो ऐसे नाम दिव्यास्त्र है, बहुत समुद्र से पार होने के लिए है, लेकिन आप उसका पाप में प्रयोग करें, नरक जाओगे, बचोगे नहीं, वो दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। हाँ, हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए और ऐसे सरकार है, वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं, सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये छल कपट द्वंद्व दुख दूसरों को देने वाला ऐसा नहीं। सौम्या जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर इंसान को इस सांसारिक नकारात्मकता से बचकर रहना है तो उसे क्या करना? नाम जप करना है। नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतने नकारात्मक सोच नष्ट होकर सकारात्मक सोच बनती चली जाएगी। नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर ले, नामी को अधीन कर ले, भगवान पीछे पीछे डोले। यदि अधिक नाम जप करो तो भगवान पीछे पीछे डोले। तो इसलिए हमारी बुद्धि सकारात्मक सोचमयी हो, इसके लिए खूब नाम जप करें। और नाम जप हो इसलिए संत संग करें, संतों का संग करें, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें। जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित है, राधा बाबा, भाई जी, स्वामी राम सुखदास जी, जयदयाल गोयनका जी, इन महापुरुषों की वाणियों को पढ़ना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए।